अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित बयान को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बयान में भारत को लेकर इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों पर भी चर्चा को एक नया मोड़ दे दिया है। भारत सरकार ने इस बयान को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद, अनुचित और खराब स्वाद वाला करार दिया है। स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की टिप्पणियां वास्तविकता से कोसों दूर हैं। हालांकि एमईए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर पत्रकारों ने सवाल जरूर पूछा था, जिसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा टाल दिया गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ रिपोर्ट्स जरूर आई हैं और इस पर इतना ही कहा जा सकता है। अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया एज सच नहीं आई है। लेकिन प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के बयान न केवल तथ्यहीन है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच दशकों से विकसित हो रहे मजबूत और बहुआयामी संबंधों को भी गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में एक अमेरिकी रेडियो होस्ट के बयान को आगे बढ़ाया गया था, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। विशेष रूप से हेल होल जैसे शब्द ने भारतीय पक्ष को आहत किया और इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई। भारत ने इसे न केवल संवेदनहीन बताया, बल्कि ये भी कहा कि इस तरह की भाषा किसी भी जिम्मेदार वैश्विक नेता के लिए उपयुक्त नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में भी हलचल पैदा कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि जब देश की गरिमा से जुड़ा इतना गंभीर मामला सामने आया, तब सरकार को स्पष्ट और मजबूत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या भारत इस मुद्दे को अमेरिका के साथ उच्च कूटनीतिक स्तर पर उठा रहा है या नहीं। हालांकि इस विवाद के बढ़ने के बाद अमेरिका की ओर से स्थिति को संभालने की कोशिश जरूर की गई। अमेरिकी दूतावास ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक महान देश के रूप में स्वीकार किया है और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत और सहयोगात्मक बने हुए हैं। इस बयान के माध्यम से ये संकेत देने की कोशिश की गई कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर इस विवाद का, इस शब्द का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की आंतरिक राजनीति और नीतिगत बहस भी जुड़ी है। खासकर जन्मसिद्ध नागरिकता, जिसे अंग्रेजी में बर्थ राइट सिटीजनशिप कहा जाता है, इस समय अमेरिका में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप इस नीति के खिलाफ लंबे समय से अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है, विशेष रूप से उन देशों के लोगों द्वारा जो अमेरिका में बसने की इच्छा रखते हैं। 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी एक आदेश में ये कोशिश की गई थी कि कुछ श्रेणियों के लोगों के बच्चों को स्वतः अमेरिकी नागरिकता देने की प्रक्रिया को सीमित किया जाए। हालांकि इस आदेश को कई अदालतों ने असंवैधानिक बताते हुए रोक दिया। इस पृष्ठभूमि में देखा जाए तो भारत और अन्य देशों का उल्लेख करते हुए दिए गए बयान को केवल एक कूटनीतिक टिप्पणी के रूप में नहीं, बल्कि घरेलू राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, रक्षा सहयोग हो, तकनीकी विकास हो या रणनीतिक साझेदारी, हर स्तर पर दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध अब केवल द्विपक्षीय नहीं रह गए हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इनकी साझेदारी का प्रभाव देखा जाता है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण करार हुए हैं, समझौते हुए हैं, जिनके तहत तकनीकी सहयोग और सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए भी दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी अमेरिका भारत का एक प्रमुख साझेदार है और दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है। एक डील भी हुई है। तकनीकी क्षेत्र में भी सहयोग लगातार बढ़ रहा है, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में। भारतीय कंपनियां अमेरिका में निवेश कर रही हैं और अमेरिकी कंपनियां भारत में अपने विस्तार को बढ़ा रही हैं। इस प्रकार दोनों देशों के बीच संबंध बहुआयामी और गहरे हैं।
ऐसे में ये स्वाभाविक है कि किसी भी विवादित बयान से अस्थायी तनाव तो पैदा हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक संबंधों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना थोड़ी कम है। कूटनीति में इस प्रकार की घटनाएं नई नहीं हैं और अक्सर देशों के बीच संवाद और आपसी समझ के माध्यम से इन्हें सुलझाया जाता रहा है। भारत की प्रतिक्रिया इस मामले में संतुलित लेकिन स्पष्ट रही। एक ओर उसने अपने सम्मान और गरिमा की रक्षा करते हुए बयान की आलोचना की है, वहीं दूसरी ओर यह भी संकेत दिया कि वो इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से बढ़ाना नहीं चाहता। ये एक परिपक्व यानी कि एक एक्सपीरियंस्ड कूटनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि वैश्विक राजनीति में शब्दों का कितना महत्व है। किसी भी नेता द्वारा दिया गया बयान न केवल उनके व्यक्तिगत विचारों को दर्शाता है, बल्कि वो उनके देश की छवि और कूटनीतिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसलिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करें। हालांकि ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान से उत्पन्न ये विवाद भले ही कुछ समय के लिए सुर्खियों में बना हो, लेकिन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों पर इसका कोई गंभीर और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। दोनों देश वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी साझेदारी आने वाले समय में और मजबूत होने की उम्मीद है। लेकिन हेलहोल जैसे शब्दों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर जमकर टिप्पणियां हो रही हैं और हर कोई अमेरिका के प्रति अपनी राय इसके जरिए व्यक्त कर रहा है।